देखो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है ना, अभी हम क्या करेंगे, तो परफेक्शन आइज, ठीक है ना, परफेक्शन आइज का जो वो है टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, इसमें सेट नंबर 1 जो है वो है एंशियंट हिस्ट्री का, ठीक है। तो अभी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, हमने टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व किया, ठीक है, जो सवाल बन गए, ठीक है, जो नहीं बने, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको नोट कर देंगे, ठीक है। इसको आप क्या करना रात में, ठीक है ना, डेली आप क्या करो जब भी टाइम मिले, ठीक है ना, इसको अपने हैंड रिटन नोट्स इसको बनाना, ठीक है, अपने क्लास कार्ड नोट्स में इसको ऐड करना। अब देखो पहला जो सवाल है इसमें क्या है, पहले देखो बात करेंगे इसके बारे में। देखो नवपाषाण का, एक मिनट, देखो नवदा टोली क्या है, ताम्रपाषाण काल से, ठीक है ना, नवदा टोली जो है वो ताम्रपाषाण काल का ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। फिर दैमाबाद जो है वो उत्तर हड़प्पा काल, ठीक है ना, दैमाबाद जो है वो हड़प्पा काल से संबंधित है, ठीक है। फिर कायथा जो है वो पूर्व पूर्व ताम्रपाषाण काल, ठीक है ना, कायथा जो है वो कायथा जो है वो पूर्व ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। फिर नवपाषाण काल से इनाम इसको, ठीक है ना, अभी इसको छोड़ो, ठीक है, जो फैक्ट हमें नोट करने थे उसको बस नोट करो, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें, अब देखो सप्तभंग सिद्धांत की बात करें, ठीक है। सप्तभंग सिद्धांत जो है कौन से दर्शन से संबंधित है, तो जैन से, किससे, जैन दर्शन से संबंधित है, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म में सिद्धांत है अनंत, ठीक है ना, बौद्ध धर्म में सिद्धांत है अनंत का सिद्धांत। तो ये अनंत का सिद्धांत किस चीज़ के लिए है, तो ये है किसके लिए, ये अपने आत्मा का अभाव, ठीक है, देखो अनात्मा, ठीक है ना, आत्मा का आत्मा, देखो बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है अनंत, ये क्या बताता है, ये बताता है कि आत्मा का अभाव, ठीक है ना, यानी कि आत्मा को नहीं मानता, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें, अगला है हमारा, अच्छा वो स्थल के बारे में, ये तो हमें पता है, ठीक है ना, देखो एक मिनट, देखो हड़प्पा से हमें क्या मिला था, अन्नागार मिला था, पता ही है, ठीक है। फिर लोथल जो है वो बंदरगाह था, पता है, ठीक है। और स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से, पता है, ये भी पता है, ठीक है, स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला, ये भी पता है, ठीक है। याद क्या रखना है कि जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से, ठीक है ना, जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा से मिले थे, और कालीबंगन कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें भारत के पूर्व इतिहास का जनक किसे कहते हैं, ठीक है ना, भारतीय पूर्व इतिहास का जनक हम किसे कहते हैं, तो ये हम कहते हैं किसको, रॉबर्ट ब्रूसफुट को, किसको, रॉबर्ट ब्रूसफुट को हम कहते हैं भारतीय पूर्व इतिहास का जनक, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक तमिल ग्रंथ के बारे में, ठीक है। तमिल ग्रंथ क्या है, तिरुक्कुरल, क्या नाम है, तिरुक्कुरल, क्या है, तिरुक्कुरल, ठीक है। इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है तिरुवल्लुवर, कौन है, तिरुवल्लुवर जो है वो तिरुक्कुरल तिरुक्कुरल नाम के तमिल ग्रंथ के जो है राइटर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, देखो जैन धर्म में जिन क्या कहते हैं, जिन क्या होते हैं, विजेता होते हैं, पता है, ठीक है। महावीर का प्रतीक क्या है, वो है सिंह, ठीक है ना, महावीर का जो प्रतीक है वो क्या है, सिंह है, ठीक है। जितने भी तीर्थंकर थे उन सबका अपना अपना क्या था, कुछ प्रतीक था, तो महावीर का प्रतीक चिन्ह था सिंह, ठीक है। फिर जैन धर्म में 3 रत्न में क्या है, ठीक है ना, कई सारे हैं, 3 रत्न है, उनमें से एक है सम्यक आचरण में जो है इसी का रत्न है, इसी का क्या है, त्रिरत्न में से एक है रत्न है, ठीक है। फिर स्यादवाद क्या है, तो सापेक्ष कथन का सिद्धांत, ठीक है ना, स्यादवाद क्या है, तो सापेक्ष कथन का जो सिद्धांत है वही है स्यादवाद, ठीक है। एक मिनट, इसके बाद हम बात करें, अच्छा अब बात करेंगे मेहरगढ़ के बारे में, ठीक है। मेहरगढ़ के बारे में बात करेंगे। तो देखो मेहरगढ़ जो है ये कहाँ पर था, ये कहाँ पर है ये, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है ना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है मेहरगढ़, ठीक है। फिर यहाँ से क्या मिला है, तो दक्षिण एशिया का जो सबसे प्रारंभिक कृषि का प्रमाण है, ठीक है ना, दक्षिण एशिया में सबसे प्रारंभिक कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। फिर मेहरगढ़ से में पालतू पशुओं के प्रमाण भी मिले, ठीक है ना, मेहरगढ़ से में पालतू पशुओं के भी प्रमाण मिले हैं। लेकिन मेहरगढ़ जो है वो परिपक्व हड़प्पा काल, ठीक है ना, मेहरगढ़ जो है वो परिपक्व हड़प्पा काल से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, उससे पहले से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अब हीनयान महाजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो हीनयान महाजन का जो है विभाजन कब हुआ था, चौथे बौद्ध परिषद में, ठीक है ना, चौथे बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महाजन में विभक्त हो गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कुछ स्थल हैं उसके बारे में, तो अब देखो पश्चिम से पूर्व की, ठीक है ना, कुछ ऐसे स्थल हैं, ठीक है, उसको हम बात करेंगे। पश्चिम से पूर्व की तरफ उन स्थल को सजाना है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद करने का कोई ज़रूरी है नहीं, ठीक है ना, इसको याद नहीं करना, इसको वालों को नहीं, ठीक है, ये छूट जाए। इसके बाद हम बात करें कुछ साहित्यिक कृति है, ठीक है ना, क्या है, कुछ साहित्यिक कृतियाँ हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले ग्रंथ लिखा गया था तोलकाप्पियम, ठीक है ना, सबसे पहले तोलकाप्पियम नाम का ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद लिखा गया था अर्थशास्त्र, ठीक है ना, उसके बाद देखो पहले लिखा गया था तोलकाप्पियम, उसके बाद आया था अर्थशास्त्र, उसके बाद लिखा गया था राजतरंगिणी, उसके बाद लिखा गया था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें जैन धर्म, ठीक है। देखो जैन धर्म में स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जैन धर्म में स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कौन आदमी जाता है जैन, सॉरी
पुनर्जन्म क्या कहते हैं, देखो जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म को मानता है, ठीक है। और फिर ठीक है, और आत्मा का, ठीक है ना, जैन धर्म जो है वो आत्मा को ही मानता है और पुनर्जन्म को ही मानता है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा को नहीं मानता, ठीक है। अनात्मा, अनंत सिद्धांत कहते हैं उसको। तो जैन धर्म जो है वो स्वर्ग मानते हैं, ठीक है। स्वर्ग लोग कौन चाहता है, जो लोग क्या कौन सा कर्म करते हैं, आयुष कर्म, ठीक है ना, जो लोग सॉरी अघाटिया, ठीक है ना, जो लोग अघाटिया कर्म करते हैं, ठीक है ना, जो लोग अघाटिया कर्म करते हैं वही चाहते हैं स्वर्ग, ठीक है। ये बोलता है जैन धर्म। इसके बाद हम बात करें इनाम गांव के बारे में, ठीक है। इनाम गांव के बारे में क्या है, देखो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और कौन से काल का ये स्थल है, तो ताम्रपाषाण, ठीक है ना, ताम्रपाषाण काल का स्थल है इनाम गांव, ठीक है। इसके बाद हम बात करें स्नानागार के बारे में, पता ही है कि मोहनजोदड़ो में है। लेकिन इसका जो है ये क्यों बनाया गया था, तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया था, पता ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें वेद के बारे में, ठीक है। तो देखो किस वेद में क्या लिखा है, ठीक है ना, ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में देवताओं के बारे में लिखा हुआ है। फिर सामवेद में उसके संगीत के बारे में लिखा हुआ है। यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान के बारे में लिखा है। और अथर्ववेद में जादुई जो जो मंत्र वगैरह, ठीक है ना, जो जादुई मंत्र हैं, ठीक है, इन सब के बारे में लिखा है अथर्ववेद में, ठीक है। इसके बाद अपना पुरापाषाण कालीन के कुछ पत्थर हैं, ठीक है। देखो पहला जो पुरापाषाण काल का जो उपकरण खोजा गया था, कब खोजा गया था और किसने खोजा था, तो ये खोजा था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, ठीक है ना। पुरापाषाण काल के जो औजार हैं पहली बार किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था। और कब खोजा था, तो 1863, ठीक है ना, 1863 में खोजा था, ठीक है। इसके बाद के बात देखें बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो एक काम करना, ठीक है ना, इसको आप यहाँ से नोट मत करो। एक काम करो, फ्लैश कार्ड में अपना फ्लैश कार्ड नोट बनाओ, ठीक है, प्राचीन इतिहास का। और उसमें लिख लो कि जैन धर्म के जितने भी वो हैं अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक है ना, अष्टांगिक मार्ग और जैन धर्म के त्रिरत्न, इन सबको अपने फ्लैश कार्ड नोट्स में शामिल कर दो, ठीक है। ये होमवर्क है। इसके बाद हम बात करें, हाँ एक मिनट वेट करिए। अब देखो प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण बनाए गए थे वो कैसे बनाए गए थे, परत पे, ठीक है ना, कैसे परत पर, ठीक है ना, पत्थर के परत पर बनाए गए थे मध्य पाषाण काल के उपकरण, ठीक है। ये काफ़ी छोटे थे, ठीक है, काफ़ी छोटे थे और काफ़ी नुकीले थे, ठीक है। और इसका माइक्रोलिथ, ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ कहते थे छोटे औजार को। और माइक्रोलिथ किसके लिए यूज़ करते थे, तो शिकार करते, ठीक है ना, छोटे छोटे जानवर के शिकार के लिए माइक्रोलिथ का यूज़ करते थे, ठीक है। और ये कौन से काल से है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है ये वाले उपकरण, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर अपना 19। इसमें क्या है, महावीर के बारे में है। देखो महावीर के बारे में दो तीन बातें ध्यान रखनी है। देखो महावीर ने वेदों को माना, ठीक है ना, महावीर जो है इसको आप लिख लेना, इसको याद रखना, ठीक है ना। महावीर जो है वो वेदों को मानते थे, ठीक है, बुद्ध नहीं मानते थे, ठीक है, बुद्ध जो है वो वेदों को नहीं मानते थे। लेकिन महावीर जो है, महावीर जैन, वो बौद्ध ये वेद जो है वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार को सॉरी नहीं मानते थे। देखो ना बौद्ध मानते थे ना ही जैन मानते थे, ठीक है ना। यानी कि अपना जो वेदों की प्रामाणिकता है इसको ना तो बौद्ध मानते थे, ठीक है ना ही इसको जैन मानते थे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, महावीर जो है वो जन्म पुनर्जन्म, ठीक है ना, जन्म और पुनर्जन्म जो है वाली बात है, इन सब को मानते थे, ठीक है। और इनके यहाँ पर जो है जो महिला सन्यासी है, ठीक है ना, उनको उनको सन्यासी बनने का अनुमति दिया गया, ठीक है ना, जैन धर्म में महिलाओं को सन्यासी बनने का अनुमति दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पाषाण काल के बारे में, ठीक है। देखो अब देखो एक मिनट, वही देखो कालक्रम ये तो सिंपल से, ठीक है ना। पहले था अपना ये, एक मिनट, भाई ये तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है पता ही है। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसके बारे में देखो, ये भी हमें पता है, ठीक है ना, कि हड़प्पा स्थल का, ठीक है ना, अभी देखो इंडियन, ठीक है ना, अब वर्तमान इंडिया में हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, जी है राखीगढ़ी, क्या है, राखीगढ़ी, ठीक है। और ध्यान का रखना है कि सबसे इंडिया में ऐसा कौन सा स्थल है जिसको पहली बार जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, वो था धौलावीरा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें टाउन प्लानिंग के बारे में। तो इनके यहाँ पर जो वो थे, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता के यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में जो घर बने हुए थे वो घर कैसे बने थे, ग्रिड पैटर्न में, किसमें, नगर नियोजन जो है वो ग्रिड पैटर्न में था, ठीक है। इसके अलावा इनके हर घर में, ठीक है ना, मैक्सिमम ऐसे घर थे, ठीक है ना, हर घर में नहीं कह सकते लेकिन अधिकांश घर ऐसे थे जहाँ पर अपने खुद के क्या थे, निजी कुएँ और स्नान घर, ठीक है ना, निजी कुएँ और निजी स्नान घर होते थे, ठीक है। इसके अलावा जो ईंटें हैं, ठीक है ना, वो मानकीकृत, ठीक है ना, इनकी स्टैंडर्ड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड माप की ईंटें जो हैं उसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जुते हुए खेत के बारे में, ठीक है। तो जुता हुआ खेत कहाँ से मिला था, कालीबंगन से, ठीक है, राजस्थान में है। इसके बाद हम बात करें, देखो कलिंग वॉर के बाद अशोक को काफ़ी पश्चाताप हुआ, ठीक है ना। ये इसके बारे में ये इसे किस अभिलेख में लिखा है, तो ये लिखा है किसे, अशोक का जो अपना अशोक ने जो अपना खुद का अभिलेख लिखा, ठीक है ना, अशोक ने अपने खुद के अभिलेख में कलिंग वॉर के बाद जो उसको पश्चाताप हुआ था उसके बारे में अशोक ने खुद अपने ही अभिलेख में लिखा था, ठीक है।
इसके बाद हम बात करें अन्य हड़प्पा लिपि, ठीक है ना। हड़प्पा लिपि कहाँ पर अंकित की गई है ज़्यादातर, तो मैक्सिमम हड़प्पा लिपि जो है वो उनके मुद्राओं पर, ठीक है ना, जो सिक्के हैं, ठीक है ना, जो मुद्रा है, मुद्रांकन है, सील वगैरह है, ठीक है ना, उन सब पर लिखा गया, उन सब पर उकेरा गया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वो है स्थल, उसके बारे में देखें। देखो दैमाबाद महाराष्ट्र में पता है, ठीक है। सुरकोटदा कहाँ पर है, इसको देखो। और रोपर कहाँ पर है, ये पंजाब में, ठीक है। देखो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, याद है, और रोपर जो है पंजाब में है, ये भी पता है, ठीक है। चनहुदर गुजरात में, ठीक है ना, चनहुदर कहाँ पर है, गुजरात में है। और सुरकोटदा कहाँ पर है, राजस्थान, ठीक है ना, सुरकोटदा जो है वो राजस्थान में, ठीक है। एक मिनट। इसके बाद हम बात करें, देखो ये काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं, ये जो, एक मिनट, ये वाला भी पता ही हमें। इसके बाद हम बात करें, एक मिनट एक मिनट, अच्छा मेहरगढ़ की बात करें, ठीक है। देखो मेहरगढ़ के बारे में बात करें तो मेहरगढ़ में क्या है, देखो पहली बार जो दंत चिकित्सा, ठीक है ना, पहली बार जो दंत चिकित्सा, जो डेंटल सर्जरी होती है, उसका जो पहला, जो सबसे सबसे प्राचीन जो हमारे पास प्रमाण है, कहाँ से मिला है वो, कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। इसके अलावा मेहरगढ़ जो है वो 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक निरंतर जो है आबाद रहा मेहरगढ़, ठीक है। फिर मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाण काल का साइट नहीं है, ठीक है ना, कहाँ पर है, इसको आप एक बार ना ये वो कर देना, ठीक है। अच्छा होमवर्क क्या है अपना, होमवर्क क्या है, मेहरगढ़ जो है कौन से काल का है उसको देखना है, और मेहरगढ़ कहाँ पर है ये तो पता ही है, ठीक है ना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है। इसको देखना क्या है, सर्च कर देना कि मेहरगढ़ जो है वो कहाँ से है, ठीक है। इसको आप खोज के अपने नोट में लिख लेना। इसके बाद हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है, पता ही है, ठीक है। फिर अब देखो हड़प्पा स्थल जो है वो, हड़प्पा स्थल का जो एक कालीबंगन, ठीक है ना, कालीबंगन जो है वो कौन सी नदी के किनारे था, यह घग्गर, ठीक है ना। काली नदी, ये हड़प्पा स्थल जो कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे था, ठीक है। अब आप एक काम करो, आपका होमवर्क इसको, ठीक है ना, एक और होमवर्क लिख लो अपना, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम क्या करेंगे, और सर्च करते करते हुए हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने नोट्स, हमारे फ्लैश कार्ड नोट्स बन जाएंगे। तो एक होमवर्क आप लिखो अपना क्या, कि जितने भी वो हैं, ठीक है ना, जितने भी हड़प्पा स्थल हैं और वो कौन सी नदी के किनारे हैं, ठीक है ना, उसको आप क्या करना, अपने फ्लैश कार्ड नोट में लिख देना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी किनारे है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अब देखो कविराज किसको कहते हैं गुप्त काल में, तो ये तो अपना समुद्रगुप्त है, पता ही है, ठीक है। इसके बाद त्रिजुग प्रणाली की बात करें, ठीक है। देखो त्रिजुग प्रणाली जो है इसका वर्गीकरण किसने किया था, तो एक मिनट, इसका वर्गीकरण किसने किया था, ये किया था अपने, एक मिनट, हाँ देखो जे थॉमसन, ठीक है ना, जे थॉमसन जो है, ठीक है ना, किस देखो हमारा जो जितना भी हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो इसका पुरातात्विक वर्गीकरण जो है त्रिजुग प्रणाली में किसने किया था, ये किया था जे थॉमसन ने, किसने, जे थॉमसन ने किया, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। त्रिजुग प्रणाली का मतलब क्या है, पहला युग हो गया पत्थर का, दूसरा युग हो गया कांसे का, और तीसरा युग हो गया लोहे का, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अतरंजी खेरा के बारे में, ठीक है। देखो अब देखो अतरंजी खेरा जो है, यहाँ पर किस धातु के सबसे प्राचीन साक्ष्य में मिले हैं, अतरंजी खेरा से हमें किस धातु के सबसे जो सब, देखो अतरंजी खेरा से हमें कौन से वो साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं लोहा मिला, ठीक है ना। लोहे का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य है कहाँ से मिला है, अतरंजी खेरा से, कहाँ से, अतरंजी खेरा से मिला है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 रोपर के बारे में, ठीक है। देखो रोपर क्या है, तो रोपर देखो कौन सी, देखो एक काम करना होमवर्क में लिखो कि रोपर जो है कौन सी नदी के किनारे है, इसको लिखना, ठीक है। फिर एक मिनट, रोपड़ रोपड़ जो है वो ऐसा स्थल, ठीक है ना, हड़प्पा काल का ऐसा स्थल है जो हड़प्पा काल से लेकर के आधुनिक काल तक, ठीक है ना, हड़प्पा काल से लेकर के आधुनिक काल तक निरंतर इसमें जो है निरंतर आबाद रहा, ये है अपना रोपड़, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अब देखो एक और अपन चैट जीपीटी करना, लोहे का धातु गलाने का जो पहला साक्ष्य है, ठीक है ना, लोहे का धातु गलाने का जो पहला साक्ष्य है कहाँ से मिला है उसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जल संरक्षण प्रणाली की बात करें, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, अत्यंत सबसे ज़्यादा डेवलप, सबसे ज़्यादा जो वाटर सिस्टम है, ठीक है ना, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम जो है सबसे बेस्ट कहाँ पर मिला है, धौलावीरा में, कहाँ से, धौलावीरा से मिला है, ठीक है, कहाँ से, धौलावीरा से मिला है। इसके बाद हम बात करें धर्म महामात्र के बारे में, ये क्या था हमें पता ही है। फिर अच्छा कुछ पुरातात्विक स्थल हैं इसके बारे में बात करेंगे, देखो एक मिनट, एक मिनट वेट करिए। देखो कायथा कहाँ पर है, एमपी में, ठीक है ना। देखो कुछ ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं, ठीक है, और कहाँ से मिले उसके बारे में बात करेंगे। तो अपना एक पुरातात्विक स्थल है कायथा, ठीक है, दूसरा है चिरांद और तीसरा है देवाबा, ठीक है ना। पहला है कायथा, दूसरा है चिरांद, तीसरा है देवाबा, ठीक है। ये तीनों, कायथा कहाँ से मिला था,
तो कायथा मिला था हमें एमपी से, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और इसके बाद ठीक है, अब देखो उड़ीसा में, ठीक है ना, सॉरी, पांडु रजार ढिबी एक स्थल है, आप होमवर्क इसको नोट करो कि पांडु रजार ढिबी जो है ये कहाँ से मिला, ठीक है ना, पांडु रजार ढिबी जो है ये पुरातात्विक स्थल में कौन से राज्य में है, इसको आप क्या करना, नोट करना अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर दशराग युद्ध के बारे में पता ही है, कहाँ पर है ये, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है ना, ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा है दशराग युद्ध के बारे में। फिर अमित्र गाथा में बिंदुसार को कहते हैं, ये भी पता है। फिर पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभनाथ, ठीक है। एक काम करो, अपने इसमें फ्लैश कार्ड नोट्स पे क्या करो, सर्च करके लिख लो कि जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर थे, ठीक है ना, उसके बारे में आप चैट जीपीटी पे सर्च करके लिख लेना, ठीक है। अब देखो जैन धर्म का जो है वो है स्यादवाद और अनेकांतवाद, ठीक है। ये दोनों दर्शन किस चीज़ के बारे में, ठीक है ना, इसका मौलिक तत्व क्या है, इसके बारे में बात करें तो ये है सत्य की सापेक्षता और बहुलता, यानी कि देखो स्यादवाद क्या बोलता है, जैन धर्म का एक सिद्धांत है स्यादवाद, ठीक है। स्यादवाद जो है वो सत्य की सापेक्षता के बारे में है, ठीक है। और अनेकांतवाद किसके लिए है, तो बहुलता के लिए। अनेकांतवाद किसके लिए है, तो बहुलता से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या है, देखो मातृ देवी की मूर्ति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो पुरापाषाण युग की सबसे जो पुरानी मूर्ति है मातृ देवी की, वो हमें कहाँ से मिली है, ठीक है ना, ये कहाँ से मिली है, तो ये मिली है बेलन घाटी से, कहाँ से, बेलन घाटी, ठीक है ना, बेलन घाटी से मिला है हमें मातृ देवी की मूर्ति, जो कि पुरापाषाण काल की है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें हूण आक्रमण के बारे में, ठीक है। देखो किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था भारत में, तो ये है अपने कौन, ये है अपने स्कंदगुप्त, कौन है, स्कंदगुप्त, ठीक है ना। स्कंदगुप्त ने भारत में हूण आक्रमण को रोका था, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद हम बात करें खारवेल के वॉर के बारे में, तो इसको पता ही है, ठीक है ना, तो जैन राजा की उपलब्धि, ठीक है ना, उसके बारे में है। इसके बाद सिकंदर, देखो सिकंदर ने जब अटैक किया था, ठीक है ना, सिकंदर ने अटैक किया था, तो सिकंदर के सफल होने का मेन कारण यही था कि उस टाइम पर भारत में क्या था, भारत में जो है राजनीतिक रूप से काफ़ी, भारत में जो राजनीतिक स्थिति है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, ठीक है। फिर इसके अलावा बात करें सातवाहन वंश की राजधानी के बारे में, ठीक है, क्या थी, पैटर्न, ठीक है ना, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, पैटर्न थी। आप एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ और जितने वंश हैं और उनकी जो राजधानी है उसको क्या करो, अपने फ्लैश कार्ड नोट में आप लिख लो, ठीक है। ल्यूसेंट वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक मैंने बोल दिया है जो, ठीक है ना, उतना ही करो बस, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एहोल अभिलेख के बारे में, ठीक है। देखो एहोल अभिलेख जो है किसने बनवाया था, किसने ये बनवाया था, स्थापित करवाया था, और क्या लिखा है इसमें, इसके बारे में बात करेंगे। तो एहोल अभिलेख जो है इसको लिखवाया था किसने, पुलकेशिन टू ने, किसने, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन टू ने इसको लिखवाया था, ठीक है ना, एहोल अभिलेख को। और इसमें क्या लिखा है, तो इसमें जो हर्षवर्धन ने जो दक्कन की तरफ अपना अभियान किया था, और यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हरा दिया, यही लिखा हुआ है अपने एहोल अभिलेख में, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम बात करें तो कुछ स्थल हैं और कौन से राज्य में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनको नागार्जुन कोंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, नागार्जुन कोंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, एमपी में, ठीक है ना, उदयगिरी की गुफाएं एमपी में है, ठीक है। और फिर हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखो संगम साहित्य की भाषा क्या थी, सबको पता है तमिल भाषा थी, ठीक है। अब कुछ शासक है, ठीक है ना, उसके कालानुक्रम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से जो है कुछ खास समझ नहीं आ रहा, आप क्या करना, होमवर्क देखो आपका, ये टेस्ट नंबर 1 जो है इसका परफेक्शन, इसका जो सेट नंबर 1 है इसका क्वेश्चन नंबर 50 का जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे करके अपने शॉर्ट नोट्स तो अपने नोट्स में शामिल कर लो, ठीक है। अब इतना रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 50 सवाल कर लेंगे।